न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुनाह क्या किसी के उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। नमस्कार। आज का विचार, थॉट ऑफ द डे। कष्ट सहने पर ही अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। We get experience from suffering and if it pain then only we learn। अर्थात हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है। उस प्रतिभा को निखारने के लिए हमें कष्ट का जोखिम तो लेना ही पड़ता है और जो ये कष्ट उठाता है उसे स्वतः ही अनुभव होता है। अनुभव अपने साथ सुख तथा दर्द दोनों लाता है, परंतु जब दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। तभी तो कहा गया है कि गलती करने का सीधा सा मतलब है कि आप तेजी से सीख रहे हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। टुडेज वर्ड इज पेंडेमिक। इसकी स्पेलिंग है PENDEMIC। पेंडेमिक। इसका हिंदी अर्थ है विश्वव्यापी महामारी। इसे एक वाक्य के माध्यम से समझते हैं। इन द डिसीज सेंटर साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू एंश्योर द वर्ल्ड डज नॉट सी अनदर वायरल पेंडेमिक। रोग केंद्र में वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिससे दुनिया एक और वायरल महामारी ना देखे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब है पहेली का समय। चलिए मेरी पहेली का सोच कर जवाब दीजिएगा। कोर्ट कचहरी या थाना हो, हर जगह लोग मुझे खाते हैं। दिखता हूँ ना मैं फलता हूँ, फिर भी मुझसे काम चलाते हैं। चलिए सोचिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे कोर्ट कचहरी या थाने में ही खाया जाता है लेकिन वो दिखाई भी नहीं देता। सोचिए। इसका जवाब है कसम।
जिसे लोग कोर्ट कचहरी या थाने में ही खाते हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है। थैंक यू। नमस्कार। हिस्ट्री ऑफ द डे। 1950 में आज ही भारत रत्न से अलंकृत और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ। 1953 में आज ही भारत की एस विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की महिला अध्यक्ष चुनी गई। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत स्पेशल ऑफ द डे में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र से संबंधित सर्वांगीण संस्था है। इस संस्था में संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का समान प्रतिनिधित्व है। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों पर तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्य परिधि में आने वाले प्रश्नों पर महासभा विचार करती है। महासभा के प्रत्येक अधिवेशन के 3 महीने पहले सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्विज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछूंगी कुछ क्वेश्चंस, आप देंगे उनके सही आंसर्स और मैं दूंगी आपको आज के फुल मार्क्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? आपने उत्तर सोच लिया। मेजर ध्यान सिंह जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्लाइंग सिख नाम से हम कौन से खिलाड़ी को जानते हैं? मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। द बॉल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? तो आइए इसका आंसर जान लें। द बॉल के नाम से हम राहुल द्रविड़ को जानते हैं। और किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है? इससे तो आप अछूते नहीं हैं। यह है हमारी आन बान शान सचिन तेंदुलकर। तो आज की प्रश्नोत्तरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ धन्यवाद। अगले प्रश्नोत्तरी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। बाल गीत। एक भारत। एक रहा है भारत सब दिन सदा रहेगा एक, युगों युगों से रहे हैं इसमें भाषा भाव अनेक, आस्था और विश्वास अनेकों होते हैं मानव के, लेकिन मानवता मानव की रही सदा ही नेक। यह कविता कमला प्रसाद चौरसिया जी ने लिखी है। धन्यवाद। सुप्रभात। और अब आज की कहानी। आज की कहानी है 2 शब्द। एक प्रसिद्ध गुरु अपने मठ में शिक्षा दिया करते थे। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान मौन रहकर ही आ सकता है और इसीलिए मठ में मौन रहने का नियम था। लेकिन इस नियम का भी एक अपवाद था। 10 साल पूरा होने के बाद कोई शिष्य गुरु से 2 शब्द बोल सकता था। 10 साल बिताने के बाद एक शिष्य गुरु के पास पहुंचा। उन्होंने शिष्य को 2 उंगलियां दिखाकर अपने 2 शब्द बोलने का इशारा किया। शिष्य बोला, गंदा खाना। गुरु ने हाँ में सर हिला दिया। इसी तरह 10 साल और बीत गए और एक बार फिर शिष्य गुरु से बोला, बिस्तर कठोर। गुरु ने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया। करते करते 10 और साल बीत गए और इस बार वो शिष्य गुरु से मठ छोड़कर जाने की आज्ञा लेने के लिए उपस्थित हुआ और बोला, नहीं होगा। गुरु बोले, जानता था, और उसे जाने की आज्ञा दे दी। और मन ही मन सोचा, जो थोड़ा सा मौका मिलने पर भी शिकायत करता है, वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकता है। इसी तरह बहुत से लोग अपना जीवन शिकायत करने में ही बिता देते हैं और उस शिष्य की तरह अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। हमें शिकायत करने की जगह चीजों को सही करने की दिशा में काम करना चाहिए और हमें खुद वो बदलाव बनना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।
सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है शिक्षकों का वर्गीकरण। आज हम बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 2 कैटेगरी के शिक्षकों की बात करेंगे। पहले तो वह शिक्षक जो बस एक सरकारी नौकरी या जीविका के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग में आए, क्योंकि देश में सरकारी नौकरियां कम हैं, जिन्हें बेसिक में कमियां ही कमियां दिखती हैं, लेकिन वह उन कमियों को दूर करने में दिलचस्पी नहीं लेते। अंत में वह जो ना कमियां देखते हैं ना अच्छाई, बस विभाग में है क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है। एक लकीर बना रखी है, उसी लकीर पर चलते रहते हैं। घर से विद्यालय और विद्यालय से घर, कोई बड़े लक्ष्य नहीं, कोई नई सोच नहीं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के शिक्षकों की, जो बेसिक शिक्षा के लिए आदर्श हैं। ये वह शिक्षक हैं जो विभाग में इसलिए आए क्योंकि उन्हें शिक्षक बनने की चाह थी। ये वह शिक्षक हैं जो अपने विद्यालय के शैक्षणिक और भौतिक परिवेश को उत्कृष्ट बनाने के लिए बेहद संजीदा रहते हैं। ये वह शिक्षक हैं जो यहाँ व्याप्त कमियों और समस्याओं को सिर्फ गिनाते नहीं, बल्कि उन्हें यहाँ कमियां और समस्याएं सुधार की गुंजाइश नजर आती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं और स्वप्रेरित रहते हैं। निष्कर्ष, पहले प्रकार के शिक्षकों को अपने जीवन में आत्म संतुष्टि और सम्मान मिले न मिले, लेकिन दूसरे प्रकार के शिक्षक इस विभाग में और अपने समाज में बहुत तेजी से प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के अधिकारी अवश्य बन जाते हैं। आप स्वयं को किस कैटेगरी में देखते हैं, इस पर मंथन अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम के लिए गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय के एलो कोड H415 यानी 415 के बारे में बात करने वाले हैं। इस लर्निंग आउटकम में लेखन से जुड़ा हुआ है और अपेक्षा रखी गई है कि छात्र यह समझ पाते हैं कि 4 या 5 वाक्यों से जुड़ा हुआ एक सार्थक वाक्यों की रचना हम कैसे कर पाते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए ऐसी ही अन्य गतिविधियां कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। साथियों, हमारा आज का लर्निंग आउटकम वाक्य रचना से जुड़ा हुआ है और वाक्य रचना करने के लिए अनुभव का शामिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अर्थात हमारी आज की गतिविधि छात्रों के अनुभव से जुड़ी हुई होगी। हम छात्रों से इस तरह से आरंभ कर सकते हैं कि बच्चों, आप लोगों ने मेला या नुमाइश या प्रदर्शनी देखने आप गए हैं, तो मेले में या प्रदर्शनी में ऐसा क्या था जो बहुत अच्छा लगा और ऐसा क्या जो आपको अच्छा नहीं लगा। अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और जब तक आप लोग ये कॉपी पे लिख रहे हैं तो मैंने जो मेला देखा उसका एक छोटा सा अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने क्या क्या देखा और मुझे क्या क्या अच्छा लगा। साथियों, आप एक छोटा सा अनुभव छात्रों के साथ साझा करें और यदि संभव हो तो उस अनुभव को बोर्ड पर लिख भी दें। अब जब आप ये बोर्ड पर लिख रहे होंगे, अब छात्रों से कहें कि आप भी अपना अनुभव अपनी कॉपी पर लिखिए। जब छात्र लिख चुके हों तो छात्रों को अपने अनुभव को साझा करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें वहां बुलाएं और सबके साथ अपना अनुभव को साझा करें, यानी खड़े होकर जोर से आवाज में सबके साथ बताएं कि उन्हें क्या और कैसे लगा। हो सकता है आरंभ में कुछ छात्र झिझक महसूस करें। ऐसे में दायित्व है कि आप छात्रों को प्रेरित करें और पूरी गंभीरता के साथ उनका साथ दें। उनको भी लगे कि आप वास्तव में उनका अनुभव जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप देखेंगे कि छात्र जब अपना अनुभव साझा कर रहे हैं तो कुछ बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छे वाक्य आपके साथ साझा कर पाएंगे। इसके लिए थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होगी, वो आप करा सकते हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे छात्र वाक्य रचना में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरह से इन गतिविधियों को करा सकते हैं। कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय